कहानी का नाम है कपिल देव, हरियाणा का सुपरमैन, जिसे लिखा है राजदीप सरदेसाई ने। कपिल देव, हरियाणा का सुपरमैन। 1975 में इंडिया के साथ वही हुआ जो ओलिवर ट्विस्ट के साथ हुआ था। मुंबई की भरी दोपहर की झुलसाती गर्मी में एक लंबा, दुबला हरियाणा का लड़का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के नेशनल अंडर 19 कोचिंग कैंप में भाग ले रहा था। कैंप कर्नल हेमू अधिकारी की देखरेख में एकदम फौजी स्टाइल में चल रहा था। हेमू अधिकारी भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने फौज से निकलकर देश के लिए क्रिकेट भी खेला। खिलाड़ियों को कैंप में प्रैक्टिस के दौरान पानी पीने की भी मनाही थी। वो युवा लड़का गर्मी में 4 घंटे लगातार गेंदबाजी करके निढाल हो चुका था। जब दोपहर का खाना दिया गया, थाली में 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल रख दी गई। इस 16 साल के लड़के ने सीसीआई के सेक्रेटरी के की तारापोरे से गुहार लगाते हुए कहा, सर, ये 2 रोटियां मेरे लिए काफी नहीं है। मैं एक फास्ट बॉलर हूं, मुझे और खाने को चाहिए। तारापोरे ने हंसते हुए उसे जवाब दिया, सुनो लड़के, इस देश में एक भी फास्ट बॉलर नहीं है, इसलिए मुझे ये फास्ट बॉलर वाली बकवास मत सुनाओ। कई बार पहाड़ों पर चढ़ने वालों के लिए बेस कैंप में मिली एक घुड़की उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर देती है। खालिस पारसी तारापोरे ने 1948 में भारत के लिए एक टेस्ट मैच खेला था और उन्होंने ये विश्वास पाल रखा था कि इस देश में बॉलर्स के नाम पर सिर्फ स्पिनर ही होते हैं। कपिल देव निखंज के नाम के उस लड़के ने तारापोरे को गलत साबित करने की ठान रखी थी। न केवल उसे भरपेट खाना मिलने लगा, बल्कि उसने वो किया जो शायद असंभव समझा जा रहा था। उसने भारत के लिए तेज गेंदबाजी की। इस किस्से के 4 साल के भीतर ही कपिल देव भारत की तरफ से 100 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के बॉलर बने और एक फंक्शन में तारापोरे से मिले। कपिल ने बताया, मैं बस उनके पास गया और उनसे शुक्रिया कहा। उन्होंने मुझे फास्ट करने का लगभग चैलेंज दिया था और उसी ने मुझे एक मकसद दिया। जब तक कपिल देव नहीं आए थे, भारतीय क्रिकेट में पेस बॉलिंग का उल्लेख कभी कभार ही होता था और होता भी था तो इतिहास में। 1932 में अपने पहले टेस्ट मैच में इंडिया खुशकिस्मत टीम थी कि उसके पास अमर सिंह और मोहम्मद निसार जैसे पेस बॉलर थे। दोनों ही 6 फुट से ज्यादा लंबे थे। इंग्लैंड के स्टार बैट्समैन वॉल्टर हैमंड ने अमर सिंह के बारे में कहा था, अमर सिंह मेरे देखे हुए बॉलर्स में सबसे खतरनाक था। उसकी गेंदें पिच से ऐसे आती थी जैसे साक्षात मौत आ रही हो। कहते हैं कि निसार इससे भी ज्यादा तेज थे। उनके चौड़े कंधे और शरीर में भरा मांस उन्हें ऐसी ताकत देता था जो तेज गेंदबाजी के लिए एकदम मुफीद होती है। लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, ज्यादातर फास्ट बॉलर्स, जिसमें निसार भी शामिल थे, पाकिस्तान चले गए। विभाजन ने इस उपमहाद्वीप को बांट दिया था और साथ ही क्रिकेट के टैलेंट को शारीरिक बनावट के आधार पर भी बांट दिया। हट्टे कट्टे पठानों में फास्ट बॉलर्स बन सकते थे, जबकि छोटे कद के इंडियन प्लेयर्स स्पिनर बन पाए। जब गुलाम अहमद के साथ वीनू मनकड़ ने 1952 में अपनी स्पिन बॉलिंग से इंडिया को पहली बार टेस्ट मैच में जीत दिलाई थी, एक बुरी घटना घट चुकी थी। भारत की ऐसी छवि बना ली गई जिसके अनुसार इस देश में सिर्फ स्पिनर्स ही पैदा होते हैं। इस मामले में रमाकांत देसाई एकमात्र अपवाद नजर आए जो 19